चलिए हम लोग आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन का पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 का वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एकदम आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से सुनना है, क्या टेक्निक लगाना है ताकि जल्दी हो सके। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या को 1 से 121 से भाग देना है। यानी आप बताइए, इधर भाज्य होगा और इधर ध्यान दीजिए भाज्य होगा, इधर भाजक होगा और इधर क्या लिखना है, शेष होगा। बोलिए, इधर भाज्य है, भाजक है और क्या है, शेष है। आप बताइए किसी संख्या पता नहीं है, मान लेते भाज्य कितना है तो भाज्य रहा होगा x, मान लिया हमने। अब x को हम 121 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 121 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 25। ध्यान देना, शेषफल कितना है, 25 है। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। तो आप बताइए, उसी संख्या वही है। अब इसी संख्या को आपको 11 से भाग देना है और शेषफल क्या बचेगा, आपसे पूछ रहा है। बोला उसी संख्या को कितना से भाग देना है तो 11 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, ध्यान दीजिए, आप यहां टेक्निक लगाइएगा। एक काम, पहला कर्तव्य क्या है सो सुनिए। पहला देखिए पहला भाजक है, दूसरा भाजक। अब यह ध्यान रखना है, दूसरा शेष पहला शेष कितना है, 25 है। दूसरा शेष आपसे क्या किया है, पूछ रहा है। तो जब भी दूसरा शेष निकालना हो तो एक काम पहले चेक करिएगा। क्या चेक करना है, ध्यान से सुनिए। चेक क्या करना है, दूसरा जो ही भाजक है, ध्यान दीजिए, दूसरा जो ही भाजक है पहला भाजक का गुणनखंड होना चाहिए। यानी साफ साफ ऐसे जानिए, बोला 121 जो है इससे कटना चाहिए। क्या कट रहा है, तो कहिएगा जी एकदम कट रहा है। तो शेष क्या बचेगा हम बता सकते हैं। बोलिए शेष क्या होगा, हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। अब बताइए, अभी 121 का 11 से कट रहा है, तो कट रहा है तो बोलेंगे शेष होगा। क्या शेष होगा, आप निकाल लेंगे। अब बताइए, दूसरा से जब भी पहले चेक तो कर लिए, बोला 121 का 11 से कट रहा है तो बोलेंगे कट रहा है। ना दूसरा भाषा में ऐसे जानेंगे, क्या 11 121 का गुणनखंड है तो बोलेंगे जो है। अब बोलिए दूसरा शेष निकालना है, तो दूसरा शेष निकालने के लिए आपको कुछ ना करिएगा। पहला शेष में बोलिए, पहला शेष कितना है तो 25 है और दूसरा भाजक कितना है तो 11 है। बोलिए पहला शेष में दूसरा भाजक से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पहला शेष में दूसरा भाजक से भाग देंगे तो दूसरा शेष प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए कितना बार में कट रहा है, तो बोलिए 11 से अगर लगाएंगे तो 2 बार, 11 दूना 22। बोलिए यहाँ कितना बच गया, 3। यही शेष आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोलिए शेष कितना है तो 3। बताइए शेष कितना है तो 3 है। यानी आपको बोलिए शेष, दूसरा का शेष पूछा, यानी शेष यहाँ कितना हो गया तो 3 हो गया। आपके प्रश्न का आंसर होगा। नीचे दिखाई दे रहा है। बोलिए दूसरा का शेष कितना, बोलिए शेष कितना आ गया तो 3। x में 121 से भाग दिए तो शेषफल 25। अब वही संख्या यानी 1 में अब हम 11 से भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। यानी आप इस तरह से बनाइए, एकदम जल्दी बना सकते हैं। एकदम छोटा सा टेक्निक लगा दिए, तुरंत बना दिए। अब इसी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टेक्निक बेसिक का ले लेते हैं। देखिए बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर बेसिकली सोल्व करना है तो ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। आइए बेसिक थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेसिक कैसे बनेगा। बोलिए 121 में, सॉरी किसी संख्या में पहले आपको 121 से भाग देना है। तो संख्या मान लेते हैं x है, इसमें भाग देना है 121 से। कितना से भाग देना है? 121 से। मान लेते हैं k बार लगा होगा। अब बोलिए शेष कितना बच रहा है? तो 25 शेष बच रहा है। कितना बोला? किसी संख्या में हम 121 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? 25। मान लेते हैं कुछ नंबर k बार लगा होगा, x y z जो भी मानना है मान लीजिए k बार लगा। अब यहां से आप भाज निकाल सकते हैं। बोलिए उस संख्या कितना? तो भाज्य बराबर क्या जानते हैं? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी आप कह सकते हैं 121 गुना k अब प्लस में 25, यानी संख्या पता चल गया। बोलिए संख्या पता चल गया। अब यहां से आप क्या करिए, अब इसी संख्या में यानी 121 के अब प्लस 25 में कितना से भाग देना है? तो अब 11 से भाग देना है। अब 11 से भाग दीजिएगा तब शेष क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। अब आप बताइए, अब इसको आप तनिक समय के लिए 121 के अब बट्टा 11 अब प्लस 25 बट्टा 11 क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं लिखेंगे? एकदम लिखेंगे। तो आप यहां देखिए, अगर 11 से पूरा कट रहा है तो हियां शेष हो जाएगा 0। बोला यहां शेष कितना होगा? 0। यहां शेष हो जाएगा 0, पूरा कट रहा है, शेषफल क्या है? 0। अब k का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 4 5 13 कुछ भी रखिएगा फिर भी शेषफल क्या होगा? 0। इसलिए नीचे में तो कुछ है नहीं। अब जो भी शेष बचेगा इसी पर बचेगा, जो भी शेष बचेगा इसी पर बचेगा। तब बताइए हियां शेष कितना हो जाएगा? तब बोले 11 दूना 22, कितना बच रहा है? 3। बोलिए यहां शेषफल हो गया 0। यहां शेष हुआ कितना? तो यहां शेष कहिएगा 0। यहां शेष बताइए कितना? 3 है। तो बोलिए क्या होगा आपका आंसर? तो 3 हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी शेषफल क्या होगा? यानी बेसिक भी बनाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन टेक्निक लगाना है ताकि जल्दी बन सके। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा नंबर आप क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, किसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए यानी भाग दिया जाए तो शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब आप बताइए इधर भाज्य कितना है? संख्या बोलूं तो भाज्य बताइए कितना है? ना कुछ है, x है। अब बोला भाज्य है x, अब भाग कितना से देना है? तब भाग जो दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। तब बोला भाग देना है कितना से? तब 32 से। भाग इधर देना है कितना से? तब 32 से। इधर 32 लिखेंगे। अब बताइए शेष बच कितना रहा है? तो शेष इधर बच रहा है कितना? तो 29 बच रहा है। अब कह रहा है उसी संख्या को, संख्या वही है, अब उसी संख्या को 8 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा? तो पहला कर्तव्य क्या है? चेक करना। पहला कर्तव्य चेक करना क्या है? सो सुनिए, दूसरका भाजक पहला भाजक का गुणनखंड होना चाहिए ना। तो ऐसे याद रखिएगा। बोलिए 32 जो है 8 से पूर्णतः कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो बोलिए क्या 32 8 से कट रहा है? तो कट रहा है तो क्या शेष बचेगा बता सकते हैं? कट रहा है तो क्या शेष बचेगा हम लोग बता सकते हैं। तब बोलिए अभी 32 जो 8 से कट रहा है, आप सोच रहे होंगे जो 9 कटेगा तब तो उससे भी उस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बताइए 32 जो 8 से कट रहा है तो क्या शेषफल बचेगा वो बता सकते हैं। तब बोलिए कट रहा है तो हम क्या सीखा है? दूसरका पहला शेष को पकड़ लेना है, 29 है। और दूसरका भाजक कितना है? तो 8 है, भाग दीजिएगा। बस टेक्निक है। नोट अगर नोट लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, दूसरका शेष निकालने के लिए पहला शेष में दूसरका भाजक से भाग देना है। दूसरा शेष निकालने के लिए पहला शेष में दूसरे भाजक से भाग देना।
लेकिन एक शर्त पूरा पूरा होना चाहिए। क्या शर्त है सो सुनिए। पहला भाजक जो है इधर, दूसरा भाजक है पूर्णतः कट जाना चाहिए। क्या कट रहा है? बोलेंगे कट रहा है। तब बोलिए शेष कितना बनेगा? तो इधर बनेगा इधर शेष हो गया इधर, तो पहला शेष इधर 8 से भाग दे। बोले 8 गुना 3, 8 3 24, 3 बार में लगाएंगे। बताइए इधर शेष कितना बचेगा? 5। यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना बनेगा? 5 बनेगा। बोला शेषफल कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का यदि n को 16 से भाग देने पर 14 शेष बचता है, तो 4n को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब आप मुझे बताइए इधर भाज्य कितना है? बोलिए जिसमें भाग देना है वो है कितना? तो n है। जिससे भाग देना है वो भाजक है कितना? तो आप कहिएगा 16 है। जो बच रहा है वो है कितना? तो आप कहिएगा 14। जो बच रहा है वो कितना है? 14 है। अब आप बताइए, अब क्वेश्चन अब थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा, बदलल है थोड़ा सा भाषा। तो 4n को अब संख्या क्या हो रहा है पता है? संख्या अब n नहीं है, संख्या हो गया 4n। अब 4n को कैसे भाग देना है? 16 से। तो शेष क्या होगा? एकदम थोड़ा सा बदला क्वेश्चन का पैटर्न। तो आप पहले ये डिसाइड तो करिए 16 से कट रहा है तो क्या शेष बचेगा बता सकते हैं? क्या शेष बचेगा बता सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कटता तो क्या शेष बचेगा निश्चित रूप से हम लोग नहीं कह सकते ना। क्या अगर नहीं कटता तो सीधे बोलते निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है शेष क्या बचेगा। लेकिन आप बताए अभी क्या है? कट रहा है। तो आप बोलिए यहाँ 16 को काट रहा है, इधर शेषफल कितना? 14। आप बोलिए, आप सीधे पूछ रहा है। लेकिन कब ऐसा? देखिए ध्यान से, पहला शेष में दूसरका भाजक से भाग कब देते? जब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब संख्या में कोई, यानी n है, n में भाग देना भी होता तो जल्दी से 14 को पकड़ते या 16 से क्या करते? भाग देते। लेकिन आप बताइए अभी आपको n में n है संख्या, n वह संख्या नहीं है, संख्या बदल गया। तो जैसी संख्या बदल जाएगा तो एक टेक्निक याद रखिएगा, यानी ऐसे याद रखिएगा, जैसा परिवर्तन संख्या में होगा, जैसा परिवर्तन संख्या में होगा वैसा ही परिवर्तन शेष में भी करिएगा। वैसा ही परिवर्तन शेष में। बोला संख्या 4 गुना हो रहा है तो एकदम क्लियर है जिस शेष को भी 4 गुना करिए। बोलिए संख्या कै गुना हो रहा है? 4 गुना। शेष भी कै गुना? 4 गुना होगा। बोला 14 गुना 4 करेंगे कितना? 56 हो जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है? 56 में दूसरका भाजक से, बस प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, पहला शेष में दूसरका भाजक से भाग देना। तो अब बोलिए कै बार में लग जाएगा? तो 16 3 बार में लगेगा तो 48 हो जाएगा। इधर बचेगा कितना? 8। ये कट जाएगा। बोलिए शेष कितना हो गया? 8। बताइए शेष कितना हो गया? 8। यानी 8 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बोलिए 8 जो है आपके प्रश्न का आंसर। बोलिए क्या याद रखना है? जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में भी करेंगे। तो संख्या 4 गुना हो रहा है तो शेष को भी 4 गुना कर दिए। और जैसी 4 गुना कर दीजिएगा तो दूसरका शेष निकालना है। क्या जानते हैं? दूसरका शेष निकालने के लिए पहला शेष में दूसरका भाजक से आप क्या करते हैं? भाग देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि n को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है। यदि n स्क्वायर को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। कुछ ना करना, एकदम आसानी से कर सकते हैं।
बोलिए संख्या यानी भाज्य कितना है, पहले वो पता करिए। भाज्य है कितना, n। अब बोलिए जिससे भाग दिया जाना वो है कितना, 11। अब बोलिए देखिए जिसमें भाग देना वो n है और जिससे देना है वो 11 है। अब बच रहा है वो शेष कितना है, तो बच रहा है वो शेष है कितना, 6। अब बताइए अब संख्या क्या कहा, सो सुन लीजिए। संख्या कह रहा है n स्क्वायर है, n स्क्वायर को अब 11 से भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा। बस वही टेक्निक, पहले आप एक टेक्निक क्या लगा दीजिएगा, बोलिए पहले ध्यान से। 11 क्या 11 से कट रहा है, बोलेंगे कट रहा है, क्या शेष बचेगा बता सकते हैं। तब बोलिए संख्या का गुना हो रहा है, n स्क्वायर। संख्या n से वर्ग हो रहा है, यानी वर्ग संख्या हो रहा है। बोलिए n से n का स्क्वायर हो गया। तो आप अभी तुरंत सीखे, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में। तब बोला शेष को भी क्या करिएगा, जल्दी बताइए। शेष को भी आप 6 का स्क्वायर करिए। तो 6 का स्क्वायर अगर करिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 36। बोलिए 6 का स्क्वायर, देखिए संख्या ही स्क्वायर हुआ है तो शेषफल को भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी वर्ग कर दीजिए। यहाँ वर्ग हुआ, यहाँ भी हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब बताइए हो गया, पहला शेष कितना है, तो 36 है। अब बताइए हम लोग किससे भाग देते हैं, दूसरा शेष से दूसरा भाजक से। दूसरा भाजक है कितना, 11। अब भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। बोला 11 या 33 लग जाएगा, बचा कितना, 3। बोलिए शेष कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। यानी अब आप बता सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। चलिए 5 नंबर अब क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का, यदि n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है, और तब 5n + 12 को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। अब एकदम आसानी से करेंगे। बोलिए भाग कितना में देना है, तो n में, यानी भाज्य हो गया कितना, n। अब बताइए जिससे भाग देना वो भाजक है कितना, तो आप कहिएगा 13। अब बच रहा वो शेष है कितना, तो शेष कितना है, तो 7। अब आपसे कह रहा है तब 5n + 12, यानी संख्या बदल रहा। अब हो गया 5n + 12। 5n + 12 को भाग कैसे देना है, 13 से। शेष क्या बचेगा, तो आप बताए, पहले चेक कर लीजिए शेष क्या बचेगा। बोला इधर 13, क्या 13 से ही 13 कट रहा है, शेष क्या बचेगा बता सकते हैं। तो आप बताइए, आप सीखे जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेष में। तब बोलिए संख्या में कैसा परिवर्तन हुआ है, तो एक 5 गुना करके 12 जोड़ा है। तो आप भी क्या करें, इसमें 5 गुना करके आप 12 जोड़ दीजिए। बोलिए 5 गुना करके क्या जोड़ देना है, 12। तब 7 × 5 = 35, 12 करिएगा तो इधर जोड़िएगा तो इधर होगा 47। अब बताइए पहला का शेष यहाँ लिख दिए, और दूसरा का भाजक से क्या करना है, भाग देना है। तो दूसरा का भाजक कितना है, 13। तो 13 से ही 3 बार में लग जाएगा, 13 × 39। बोलिए इधर कितना, 17 में से 9 जाएगा, इधर हो जाएगा 8, आई खत्म। अब बोलिए शेष कितना आ गया, तो आप कहिएगा शेष 8 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है, जब बताइए शेष कितना है, तो 8 है। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपका पार्ट 2 कंप्लीट रहा। अब हम लोग पार्ट 3 में पार्ट 3 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका सेवा समाप्त रहा।